हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर करेंगे जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी में है, चैप्टर नंबर 12। ओके, आज हम इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे जिसमें हम आने वाले एक्सरसाइज के सारे टाइप्स के जो भी प्रॉब्लम्स जिस बेस पर होंगे, जो भी थ्योरी पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे सो दैट कल से हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट वन, फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर। फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर हम किसको कहते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 लिखा है, तो हम इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं? एक तो होगा इसका फैक्टर होगा, एक तो होगा देखो इसका फैक्टर 1 होगा, एक 30 होगा, राइट। ये दो फैक्टर तो हमेशा होंगे। अदर देन दिस व्हाट विल बी द फैक्टर वी हैव टू चेक, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 15, राइट। 3 इंटू 10, राइट। 5 इंटू 6, इस तरह से हमें लिख सकते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टर भी कह सकते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टर नहीं, मतलब आगे हम बताएंगे कि प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, राइट। दस वी कैन से दैट 1, 2, 3, 5, 10, 15 एंड 30 आर द फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 10, 15 एंड 30, राइट। इस तरह से इस जो 30 के फैक्टर्स 1 और 30 तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कौन से होंगे? जैसे कि हम इस तरह से इनको लिख सकते हैं 30 को, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 3, 5, 6, 10, 15, लाइक दिस वी कैन गेट दी फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के फैक्टर्स जो ये होंगे, इसको हम जैसे कि हम अगर इसको लिख सकते हैं, फैक्टर को 30 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 15, 3 इंटू 10। और जब हम इस 30 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है 2, 3, 5 ये प्राइम फैक्टर है 30 के। वाई? बिकॉज 2, 3, 5 को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, राइट। फैक्टर ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के फैक्टर कैसे करते हैं? जैसे कि 5xy मैंने एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा, इसके फैक्टर कैसे होंगे? एक तो इसका फैक्टर होगा 5, एक होगा x और एक होगा y, राइट। तो हम 5xy को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा अल्जेब्राइक इस एक्सप्रेशन का है फैक्टर। और इन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में, जैसे इसमें नंबर में तो हमने क्या कह दिया कि ये प्राइम फैक्टर है, बट अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में इसको क्या कहेंगे? इरेड्यूसिबल फैक्टर। क्या कहेंगे? इरेड्यूसिबल फैक्टर, राइट। जैसे कि एक और एग्जाम्पल में लेती हूँ, 3x इंटू एक्स प्लस 2। तो इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? एक तो इसका फैक्टर होगा 3x और एक फैक्टर होगा इसका x प्लस 2, राइट। हम इसको इरेड्यूसिबल फैक्टर नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज स्टिल वी कैन फैक्टराइज दिस 3x एज 3 एंड x, राइट। द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3x एंड x plus 2, and again the factor of this 3x is 3 and x. So we can say that now what is the prime factor? Irreducible factor 3 into x plus 2. This is the irreducible factor of this expression, right? इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है। ये सारे आप लास्ट क्लासेस में, मतलब अपने प्राइमरी 7th क्लासेस में या कहीं पर भी पढ़ा तो होगा, आपको ये नॉर्मल चीजें आती है। अब कुछ मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के, कुछ मेथड है वो हमें देखने हैं। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, क्या क्या मेथड है वो हमें देखने हैं। फैक्टराइजेशन की क्या क्या मेथड है? तो पहला मेथड है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखती हूं मैं, 2x प्लस 4, वी हैव टू फैक्टराइज दिस। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले हम इस 2x को फैक्टराइज करेंगे। 2x को कैसे करेंगे? 2 इंटू एक्स, राइट। इस 4 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 इंटू 2, राइट। इस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम एक साथ कैसे लिखेंगे? 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, राइट। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, इंटू यहाँ पे क्या बचेगा? इसमें x बचेगा, प्लस का साइन। यहाँ पर क्या बचेगा? एक 2 चला गया तो एक 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। इस तरह से हमें फैक्टराइजेशन करना है। अब आता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। सेकेंड जो मेथड है वो आता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। फैक्टराइजेशन हमें रीग्रुपिंग टर्म्स का कैसे करना है वो हमें देखना है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिखती हूँ, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, राइट।
इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं इन दोनों को सेपरेट करते हूँ, राइट। अब इसका फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और इसका कैसे कर सकते हैं? 2 इंटू वाई, राइट। अब दोनों के बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है। अब इसमें से इसको हम चाहे 2xy लिखो चाहे 2yx हो, नथिंग विल चेंज, बिकॉज 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2, वैल्यू इज द सेम, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू एक्स, राइट। तो अब मैं इस जो 2y को है उसको एक साथ लिखती हूँ, और ये जो x है इसको अलग लिखती हूँ, राइट। और ये प्लस का साइन चलता रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 2y। अब हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? दोनों में से 2y, और यहाँ पे लेफ्ट विथ x, हियर लेफ्ट विथ प्लस 1, राइट। सिमिलरली हम इस पैर को कंसिडर करते हैं। इसमें हम इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 3 इंटू एक्स, और इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? 3 इंटू 1। दोनों के बीच में साइन आएगा प्लस का। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। हियर लेफ्ट विथ एक्स प्लस हियर लेफ्ट विथ 1, राइट। अब इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ बीच में ऐड दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2y इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा? इन दोनों में कॉमन होगा x प्लस 1, राइट। तो x प्लस 1 कॉमन, इसमें क्या बचेगा? 2y, इसमें बचेगा प्लस 3, राइट। लाइक दिस वी हैव टू फैक्टराइज बाय रीग्रुपिंग, ओके। इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है। मेथड एंड मेथड 3 यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जैसे हमको पता है a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। वन मोर, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। एक और आइडेंटिटी है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज a प्लस बी a माइनस बी, राइट। इस तरह से आइडेंटिटीज होती हैं। इन आइडेंटिटीज का हमको यूज करके फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ इन आइडेंटिटीज के बेस पे, फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16, इसको हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो कैसे करेंगे हम इसको? तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर हो गया, प्लस 2ab, 2 a कितना होगा? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2a हमारा क्या है? x, प्लस बी स्क्वायर क्या है? 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया a इज x प्लस b इज 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, राइट। इस तरह से करना है। फोर्थ जो टाइप आएगा वो आएगा फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस a एक्स प्लस बी। x प्लस a और x प्लस बी के फॉर्म में हमको फैक्टराइज करना है गिवन क्वेश्चन का। सपोज मैं एग्जांपल लिखती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें चेक करना है जिससे कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम अगर इसका जो फॉर्म होता है इसको कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्म होता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर है मिडल टर्म जो आएगा वो a प्लस बी के फॉर्म में आएगा, और जो फाइनल टर्म आएगा वो ए बी के फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो हम इसको ए बी में ऐसे लिखना है जैसे मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए, बट एडिशन करने पर 5 आए। जैसे कि 6 को अगर मैं 2 और 3 का फैक्टर करती हूँ तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। इट मीन्स आई कैन फैक्टर दिस 6 एज 2 एंड 3। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इस 5x के फैक्टर हो गए ना 2x प्लस 3x, और मल्टीप्लाई करने पर आ गया 6x। तो दिस इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन लेंगे? x, सो लेफ्ट विथ x प्लस 2, प्लस यहाँ क्या कॉमन लेंगे? 3, लेफ्ट विथ x प्लस 2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 2, और लेफ्ट विथ हियर x एंड हियर 3। सो ये हो जाएगा ना x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में फैक्टर। सो लाइक दिस वी हैव टू फैक्टराइज। एक नेक्स्ट ये तो हो गया फैक्टराइजेशन के बारे में कि हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है, किस प्रोसेस से करना है। आपके अलग अलग एक्सरसाइज में डिपेंड्स अलग अलग है, तो उस हिसाब से हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके इस चैप्टर का, वो आता है डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि फर्स्ट है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल वगैरह हमने हमारे क्लासेस में पढ़ लिया था। मोनोमियल बाय मोनोमियल किसे कहते हैं, बायनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। आप प्रीवियस वीडियोस दे सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मोनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन हमें करना है। वो कैसे करेंगे? सपोज इफ आई राइट 6x³ डिवाइडेड बाय 2x,
अब हमें इसे कैसे लिखना है, राइट। सबसे पहले तो हम इसको इरेड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है। इरेड्यूसिबल फॉर्म क्या होता है अभी आपने देखा था। तो अब हम इसे 6x³ को इरेड्यूसिबल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × x × x × x, राइट। डिवाइड बाय है तो ये डिवाइड बाय हो गया, राइट। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × x, राइट। तो हमारा x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट विथ 3 × x × x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x²। सो दिस इज अवर फैक्टर, राइट। इस तरह से हमको करना है। ये तो हो गया मोनोमियल बाय मोनोमियल। अगर मोनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, 4y³ + 5y² + 6y, इसको हमें डिवाइड करना है 2y से। इसको हम किससे डिवाइड करना है, 2y से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको प्राइम फैक्टर या इरेड्यूसिबल फैक्टर जो भी है उनमें लिखेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × y × y × y। ये हो जाएगा 2 × 2 4 × 3 टाइम्स y, प्लस ये क्या है 5 एज इट इज, y को 2 टाइम्स लिखो, प्लस 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × y। तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय, होल डिवाइड बाय क्या करना है हमें, 2 × y, राइट। ये हमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 को एज इट इज एक 2 का पैर कर लेंगे y से, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो बचेगा क्या, एक 2 बचेगा और 2 y बचेंगे, तो वो हो जाएगा 2y², प्लस यहाँ पर एक y से चला जाएगा, यहाँ पे एक y से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट विथ 5/2 × y, प्लस यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट विथ 3। सो लाइक दिस वी हैव टू फैक्टराइज। ये हो जाएगा पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, राइट। अब नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है, इसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका फैक्टराइज करेंगे। तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, z को एज इट इज लिख दीजिए, और इस 5 को कैसे लिखेंगे, 5 × z माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 × 16, राइट। ये एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, दिस, अब इन दोनों में से क्या लिखेंगे, 5 कॉमन लिखेंगे, तो लेफ्ट विथ ये क्या बचेगा, z² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16, राइट। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे, z × ये 5 एज इट इज है, ये क्या हो जाएगा, a² - b²। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4², जिसके मैं लिख देती हूँ z² - 4²। तो ये हो गया a² - b²। तो a² - b² को कैसे लिख सकते हैं, 5, ये हो जाएगा a + b, और ये हो जाएगा a - b, राइट। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड किससे करना है, इससे करना है, इस पॉलिनोमियल से। तो ये है 5z + 4, राइट। तो हमारा 5 कैंसिल, z कैंसिल, x + 4 इससे कैंसिल, तो बचा क्या, z - 4, ओके। सो लाइक दिस वी हैव टू डिवाइड दी मोनोमियल पॉलिनोमियल, लाइक दिस वी हैव टू डू। सो हमारा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का, फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 12 क्लास 8 का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। सारा जो भी हमने थ्योरी पढ़ाया है इसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, सो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।